तो हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखेंगे क्या। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। एक चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर, जिसका नाम है क्या, डिमांड। ठीक है। तो आज का चैप्टर हमारा कौन सा है, डिमांड है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है। तो आप सभी लोग रेडी हो जाइए पढ़ने के लिए। ठीक है। आज का कौन सा चैप्टर है हमारा, डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, डिमांड। अब डिमांड का जो बात कर रहे हैं, तो डिमांड जो है वो क्रिएट कैसे होता है। डिमांड हमारा क्रिएट कैसे होता है। तो डिमांड क्रिएट कैसे होता है, आप कोई भी चीज़ का डिमांड कैसे कीजिएगा। कोई भी चीज़ का डिमांड आप कैसे कीजिएगा। तो जो डिमांड को जो हम लोग क्रिएट करते हैं, डिमांड को जो क्रिएट करते हैं, तो पहला चीज़ क्या होता है, डिजायर। अब कोई भी चीज़ को लेने के लिए हमसे वो सबसे पहली चीज़ क्या, इच्छा होनी चाहिए। अब कोई भी चीज़ लेने के लिए हमको सबसे पहले क्या होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, डिजायर होना चाहिए। तो पहला चीज़ हमारा आता है क्या, डिजायर। दूसरा चीज़ हमारा आता है क्या, एबिलिटी टू पे। दूसरा चीज़ हमारा क्या आता है, एबिलिटी टू पे। अब जैसे मान लीजिए कि हमको कोई एक मोबाइल लेना है, ठीक है। कोई एक मोबाइल लेने का हमको इच्छा है, लेकिन सिर्फ इच्छा होने से ही नहीं हो जाता है, हमको एबिलिटी होना चाहिए कि हम उतना पे कर सकते हैं। ठीक है। उतना पे करने की मेरे पास क्या होनी चाहिए, कैपेसिटी, यानी इच्छा भी होनी चाहिए कि हम उतना पे कर पाएंगे। यानी मेरे पास उतना क्षमता होना चाहिए कि हम उतना पे कर पाएंगे। जैसे कोई एक मोबाइल है, जैसे वो 50,000 का मोबाइल है, ठीक है। अब इच्छा तो है हमको लेने का, बहुत इच्छा है कि हम ले लेंगे, लेकिन जब पैकेट में पैसा देखते तो पैसे, पैकेट में पैसा नहीं है। तो मेरे पास एबिलिटी क्या नहीं है। तो क्या होना चाहिए, एबिलिटी भी होना चाहिए 50,000 देने के लिए। डिजायर होना चाहिए, एबिलिटी होना चाहिए। अब मान लीजिए कि ठीक है, 50,000 का मोबाइल है, 50,000 हम दे भी देंगे। ठीक है। इच्छा है, एबिलिटी है, बिलिंगनेस। जो तीसरा चीज आता है हमारा यहाँ पे क्या, बिलिंगनेस। अब ठीक है, इच्छा भी है, एबिलिटी भी है, पे कर सकते हैं। अब बिलिंगनेस, अब क्या, जैसे कि ठीक है, खरीद तो लेते, लेकिन पैसा सब चीज़ है, अब लेकिन मन नहीं करा कि नहीं, ये गुड्स ठीक नहीं है या फिर कुछ नहीं है, तो हम इसको नहीं खरीदेंगे। यानी कि बिलिंगनेस भी होना चाहिए, देने की इच्छा भी होनी चाहिए, खर्च करने की इच्छा होनी चाहिए। तो जो डिमांड को जो क्रिएट करता, तो पहला चीज़ क्या है, डिजायर है, इच्छा होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद क्या है, एबिलिटी टू पे है, और तीसरा क्या है, बिलिंगनेस टू पे है। यानी कि इच्छा होना चाहिए पे करने के लिए, जितना एबिलिटी मतलब उसके लायक हमको क्या होना चाहिए, उतना पैसा भी होना चाहिए मेरे पास खरीदने के लिए, और फिर बिलिंगनेस यानी इच्छा भी होनी चाहिए। ठीक है। अब दूसरा चीज़ ये, तो डिमांड को क्या करता है, क्रिएट करता है। डिमांड को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, डिमांड को तो क्रिएट करने के लिए ठीक है, डिजायर है, एबिलिटी है, बिलिंगनेस है, तो ये सारा चीज़ आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, डिमांड को क्रिएट कर लेंगे। लेकिन अब डिमांड को हम लोग एक्सप्रेस कैसे करेंगे। अब डिमांड को एक्सप्रेस कैसे करेंगे। तो डिमांड को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास तीन चीज़ आता है इसमें भी। तो डिमांड को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं क्या, क्वांटिटी, प्राइस और टाइम। तो क्वांटिटी, प्राइस और टाइम, यानी कितना क्वांटिटी खरीदना है, उसका कितना प्राइस है, और क्या उस टाइम पे वो अवेलेबल है या फिर नहीं है, उस जगह पे अवेलेबल है या फिर नहीं है। तो डिमांड को जो क्रिएट करने का तीन है क्या, तो डिजायर भी होना चाहिए, एबिलिटी होना चाहिए, और बिलिंगनेस होना चाहिए। और अगर डिमांड को हम अगर एक्सप्रेस करें, तो डिमांड को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, तो क्वांटिटी, प्राइस और टाइम। कितना क्वांटिटी, कितना प्राइस, किस टाइम पे। ठीक है। तो ये सारे चीज़ आता है क्या, डिमांड को क्रिएट किस तरीके से करते हैं, डिमांड को एक्सप्रेस किस तरीके से करते हैं। तो ये तो हमारा हो गया क्या, फैक्टर इन्फ्लुएंस डिमांड।
इसी को हम लोग बोलते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंस क्या लिख रहे क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस डिमांड, यानी कि अगर क्रिएट और एक्सप्रेस, डिमांड को जो क्रिएट करते हैं और डिमांड को जो एक्सप्रेस करते हैं, दोनों को अगर हम मिला दें तो इसी को बोलते हैं क्या, फैक्टर इन्फ्लुएंस डिमांड। यानी ये दोनों चीज़ जब होगा तब हम लोग बोलेंगे क्या हो रहा है, डिमांड हमारा हो रहा है मार्केट में, डिमांड हमारा क्या हो रहा है। ठीक है, अब ये हो गया। अब ये तो हो गया कि डिमांड को क्रिएट कैसे करते हैं और एक्सप्रेस कैसे करते हैं। अब आएंगे क्या, इफेक्ट ऑन डिमांड। अब डिमांड हमारा इफेक्ट किस किस चीज़ से होता है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा क्या है, इफेक्ट ऑन डिमांड। डिमांड गेट्स राइट। तो डिमांड किस किस चीज़ से अफेक्ट होता है, तो डिमांड जो है वो सबसे पहला चीज़ आता है, डिमांड हम लोगों को किस चीज़ से अफेक्ट होता है, तो सबसे पहला है प्राइस, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब डिमांड जो है वो हमारा जो है अफेक्ट होता है किस चीज़ से, प्राइस से। प्राइस से अफेक्ट होता है, हाँ प्राइस से अफेक्ट होता है। कैसे होता है, तो वो देखिए कैसे होता है। अगर किसी कमोडिटी का अगर क्या होता है, प्राइस अगर बढ़ा, किसी कमोडिटी का अगर प्राइस बढ़ा तो उसका डिमांड जो होता है वो क्या हो जाता है, कम जाता है। डिमांड क्या हो जाता है, डिमांड कम जाता है। अगर उसी तरीके से अगर किसी कमोडिटी का अगर प्राइस अगर घट गया तो उसका डिमांड जो है वो क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। तो प्राइस बढ़ने और घटने से जो हमारा डिमांड पे जो असर पड़ता है उसी को बोलते हैं क्या, प्राइस अफेक्टेड बाय डिमांड। तो जो प्राइस से जो हमारा डिमांड अफेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे बोलेंगे प्राइस ऑफ द कमोडिटी का जो है यहाँ पे अफेक्ट होता है किससे, तो प्राइस से। तो पहला चीज़ क्या हो गया, प्राइस से। प्राइस से हमारा डिमांड क्या होता है, अफेक्ट होता है। अब इस केस को अब इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इस चीज़ को बोलते हैं सेट्रिस पैरिबस। सेट्रिस पैरिबस का मतलब क्या होता है, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। यानी यहाँ पे अदर थिंग्स को क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट में ले रहे हैं, सिर्फ प्राइस को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो पहला चीज़ क्या था, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सही बात है, अगर किसी भी चीज़ का अगर प्राइस बढ़ता है तो उसका हम लोग क्या करते हैं, डिमांड हम लोग कम कर देते हैं। अगर वही किसी चीज़ का अगर प्राइस हमारा कमता है तो हम लोग उसका क्या करते हैं, डिमांड बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि प्राइस से हमारा डिमांड क्या होता है, अफेक्ट होता है। सेकंड चीज़ हमारा क्या आता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। कर देते हैं। अब देखिए, ठीक है, अब प्राइस से तो बढ़ा, ठीक है, लेकिन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में क्या आता है। अब जैसे मान लीजिए कोई एक चीज़ का प्राइस बढ़ाने से अगर दूसरे चीज़ पे अगर असर पड़ रहा है, तब उसको बोलते हैं रिलेटेड गुड्स में। अगर प्राइस बढ़ाने से तो प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, यानी कि जो अफेक्ट होता है। अब जैसे देखिए, अगर टी और कॉफ़ी का अगर बात करें हम यहाँ पे, टी और कॉफ़ी का, अगर हम चाय का जो डिमांड है, जैसे चाय पत्ती का जो डिमांड है हमारा, अगर वो 10 रुपया में अगर 10 रुपया में अगर 50 ग्राम मिल रहा है, तो वही अगर हम कॉफ़ी का डिमांड अगर देखें तो अगर उसका हम कर देते हैं, अगर 50 रुपया में वो अगर हमको 100 ग्राम मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे,
चाय पत्ती का डिमांड कम करके हम लोग क्या करेंगे, कॉफ़ी का डिमांड ज़्यादा कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमको वो कम पैसे में मिल रहा है और दोनों सेम, मतलब दोनों क्या है, अगर देखा जाए तो दोनों एक दूसरे का क्या है, सब्स्टिट्यूट है। दोनों एक दूसरे का क्या है, सब्स्टिट्यूट है। तो सबसे पहले प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी में दो चीज़ आते हैं। पहला क्या, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा कम्प्लीमेंट्री गुड्स। यानी एक का प्राइस बढ़ा तो दूसरा का बढ़ना ही बढ़ना है। एक का प्राइस बढ़ा तो दूसरा का क्या है, बढ़ना ही बढ़ना है। अब वो कैसे, तो एक का प्राइस बढ़ा और दूसरा का प्राइस अगर बढ़ना ही बढ़ना है, हाँ तो वो बढ़ेगा ही। जैसे पेन और इंक का अगर लिया जाए, अगर पेन का अगर डिमांड बढ़ रहा है तो निश्चित है कि इंक का भी डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। अगर पेन का डिमांड अगर कम हो रहा है तो हम देखेंगे कि इंक का भी डिमांड हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन अगर वही अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स में देखा जाए, अगर टी का अगर डिमांड बढ़ रहा है तो कॉफ़ी का डिमांड कम हो रहा है, अगर कॉफ़ी का डिमांड बढ़ रहा है तो टी का डिमांड कम हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चलता है। तो इसमें दो चीज़ आते हैं, क्या, सब्स्टिट्यूट्स गुड्स हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट गुड्स में, सब्स्टिट्यूट गुड्स को एक नाम से और जानते हैं, वो क्या है, कंपीटिंग गुड्स। इसका अगर एग्जाम्पल का बात करें तो टी एंड कॉफी, और एक और एग्जाम्पल की बात करें तो घी और बटर। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में अगर एग्जाम्पल का बात करें तो सबसे बेस्ट है पेन और इंक। पेन और इंक क्या है हमारा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी कि पेन का डिमांड बढ़ा तो इंक का डिमांड बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन इसमें अपोजिट है, अगर टी का डिमांड बढ़ा तो कॉफ़ी का डिमांड कम हो जाएगा, कॉफ़ी का डिमांड बढ़ा तो टी का डिमांड कम हो जाएगा। उसी तरीके से अगर घी का डिमांड बढ़ा तो बटर का डिमांड कम हो जाएगा, अगर बटर का डिमांड बढ़ा तो घी का डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक दूसरे का ये क्या है, सब्स्टिट्यूट्स है। ये एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। ये आएगा तो ये आएगा ही, ये आएगा तो ये भी आएगा ही। ठीक है, तो ये होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब इसका एक मस्त देखिए एग्जाम्पल देखेंगे थोड़ा। टी, कॉफी, ठीक है, बात करेंगे पेन और इंक। अब टी जो है वो क्या हमारा ओरिजिनल कमोडिटी, कॉफी क्या हमारा सब्स्टिट्यूट कमोडिटी है। ठीक है, या रिलेटेड कमोडिटी कह सकते हैं इसको। उसी तरीके से पेन हमारा यहाँ पे क्या है, रिलेटेड कमोडिटी, और इंक हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूट ओरिजिनल कमोडिटी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्राइस, प्राइस, क्वांटिटी, प्राइस, क्वांटिटी, प्राइस, क्वांटिटी, प्राइस और क्वांटिटी। अब देखिए जो टी है, टी है अगर 10 रुपया में, सॉरी टी है जो कि 10 रुपया में अगर हमको 200 क्वांटिटी मिलता है, 10 रुपया में 20 रुपया में कर लेते हैं। अगर 20 रुपया में हमको अगर 200 क्वांटिटी मिल रहा है तो सेम इस टाइम में अगर कॉफ़ी का भी अगर प्राइस देखें तो वो भी 20 रुपया में 200 क्वांटिटी प्रोवाइड कर रहा है, कॉफ़ी भी। फर्स्ट केस दोनों में सेम है। ठीक है, टी भी 20 रुपया में 200 क्वांटिटी प्रोवाइड कर रहा है, कॉफ़ी भी 220 रुपया में 200 क्वांटिटी प्रोवाइड कर रहा है। वही अगर हम यहाँ पे देखा जाए, अगर हम कॉफ़ी का प्राइस जो है वो कम कर दे रहे हैं, कॉफ़ी का प्राइस क्या कर दे रहे हैं, 15 से हटा करके, सॉरी 20 से हटा करके कितना कर दे रहे हैं, 15 कर दे रहे हैं। तो जो इसका जो क्वांटिटी डिमांडेड है, क्वांटिटी डिमांडेड हमारा हो जा रहा है 250। क्वांटिटी डिमांडेड कितना हो जा रहा है, 250।
जैसे ही हम इसका प्राइस कम किए 5 रुपया से, तो इसका 50 रुपया से डिमांड हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। 50 रुपया से डिमांड हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। अब वही अगर टी का बात करें, तो टी जो है वो अपना प्राइस में कोई चेंज नहीं किया है, लेकिन फिर भी इसके जो क्वांटिटी में है वो क्या हो गया, कम गया। क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गया, कम गया। क्यों कम गया, क्योंकि एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है। अगर कॉफ़ी हमको यहाँ पे सस्ते में मिल रहा है तो हम क्यों टी लें, हम कॉफ़ी ही पे जाएंगे, ठीक है। तो वही यहाँ पे क्या, थोड़ा सा ऐसा प्राइस क्या किया, कॉफ़ी सब्स्टिट्यूट गुड्स का कम किया, तो टी का जो कस्टमर था वो भी क्या हो गया, कॉफ़ी पे शिफ्ट हो गया। कॉफ़ी पे क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो वही अगर, ठीक है, यहाँ पे तो प्राइस कम किया, अगर वही हम क्या करते हैं, कॉफ़ी से, सॉरी, टी से ज़्यादा प्राइस हम कॉफ़ी का रखते हैं, अगर वही अगर हम यहाँ पे हम 25 रुपया कर दे रहे हैं, तो इसका जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 150 हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है 150, अब जो है टी का जो है, टी यहाँ पे टी का प्राइस चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, फिर भी इसका क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या हो रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है, पड़ रहा है। अब यहाँ पे इसका जो है 250 कस्टमर हो गया, 250 क्वांटिटी डिमांडेड हो गया। क्यों, टी टी तो कोई प्राइस चेंज नहीं किया, फिर भी इसके डिमांड पे क्या हो रहा है, इफेक्ट आ रहा है, डिमांड पे इफेक्ट आ रहा है, हाँ। लेकिन वही अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स में बात करें, तो यहाँ पे प्राइस चेंज कर रहा है, तब इसका क्वांटिटी में डिफरेंस आ रहा है। तो जैसे देखिए, पहले तो 20 रुपये में दोनों 200 क्वांटिटी दे रहा था, ठीक है, लेकिन कॉफ़ी का प्राइस अगर हम 5 रुपये से कम कर दिए, तो इसका 50 से क्वांटिटी क्या हो गया, बढ़ गया। वही अगर इसका हम 5 रुपये से अगर हम इंक्रीज कर दिए प्राइस, तो इसका 50 रुपया से क्या, सॉरी, 50 से क्वांटिटी इसका क्या हो गया, कम गया, डिक्रीज कर गया। तो वही यहाँ पे देखिए, ये होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स में, क्या होता है, कस्टमर शिफ्ट हो जाते हैं। कस्टमर के सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस बढ़ने या घटने से भी हमारा क्या होता है, ओरिजिनल कमोडिटी पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि रिलेटेड गुड्स का जो भी हम प्राइस चेंज कर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट क्या होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स पे भी पड़ रहा है, पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। जबकि यहाँ पे देखा जाए तो प्राइस का, टी का जो प्राइस है हम कहीं चेंज नहीं किए, पहले भी 20 रुपये में दे रहे थे, अभी भी 20 रुपये में दे रहे थे। तो अब रहा है जो कस्टमर, क्यों, पहले 200 कस्टमर था, बीच में तो 150 भी हो गया था, प्राइस जबकि हमारा सेम ही। क्यों, सब्स्टिट्यूट गुड्स की वजह से, क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड्स प्राइस को जो है क्या कर रहा है, घटा रहा है, बढ़ा रहा है। तो इसके कारण से क्या हो रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है। वही अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का बात करें, जैसे पेन का दाम 10 रुपया में अगर हमको 50 क्वांटिटी मिल रहा है, 20 रुपया में अगर हमको 20 क्वांटिटी कर लेते हैं, और 5 रुपया में हम इसको कर लेते हैं 100 क्वांटिटी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये रिलेटेड, पेन क्या है हमारा रिलेटेड कमोडिटी, इंक क्या है हमारा ओरिजिनल कमोडिटी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जो इंक का जो प्राइस है, ये 10 रुपये में 50 प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अभी भी ये 10 रुपया में 20 प्रोवाइड कर रहा है, और 5 रुपया में भी ये 100 प्रोवाइड कर रहा है। क्यों, क्योंकि जितना पेन का डिमांड होगा उतना ही तो इंक का डिमांड होगा, बल्कि इसका प्राइस घटे या बढ़े उससे इंक के डिमांड पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इंक के डिमांड पे क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जितना क्वांटिटी हमारा क्या है, पेन का डिमांड होगा, उतना ही क्वांटिटी हमारा क्या होगा, इंक के भी क्वांटिटी पे डिमांड होगा। उतना ही क्या होगा हमारा, जैसे जितना, जैसे 10 रुपये में अगर हम 50 पेन बेच रहे थे, तो 10 रुपये में हम क्या करते, 50 इंक भी बेच रहे थे। वही अगर पेन का जो डिमांड है वो कम गया, तो यहाँ पे इंक का भी डिमांड क्या हो गया, कम गया। वही अगर पेन का डिमांड बढ़ गया, तो यहाँ पे देखिए तो इंक का भी डिमांड बढ़ गया, जबकि यहाँ पे इंक का प्राइस में कोई चेंज किया नहीं किया। इसका जो है रिलेटेड कमोडिटी की वजह से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में कोई डिफरेंस आ रहा है, नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए क्वांटिटी डिमांडेड में ही डिफरेंस आ रहा है, और प्राइस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्राइस चेंज करने से क्वांटिटी डिमांड में डिफरेंट आ रहा था, यहाँ पे प्राइस चेंज करने से क्वांटिटी डिमांड में कोई डिफरेंस आ रहा नहीं आ रहा, दोनों का डिमांड कितना है, सेम ही है। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, और ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। अब इसका अगर रिलेशन का बात करें,
तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। डायरेक्ट कहिए या फिर कुछ मत कहिए, डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसा रिलेशन होता है, तो पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशन होता है। वही अगर कंप्लीमेंट्री गुड्स का बात करें तो इसमें जो है हमारा वो इनवर्स, इनडायरेक्ट और निगेटिव रिलेशन होता है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसा रिलेशन होता है, तो पॉजिटिव या फिर डायरेक्ट कह सकते हैं। वही कम्प्लीमेंट्री गुड्स में इन्वर्स और इनडायरेक्ट या फिर निगेटिव रिलेशन होता है, ठीक है। तो यह हो गया हमारा क्या, कम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स का पार्ट, ठीक है। यह किस चीज़ में आया, तो फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड में आ गया, ठीक है। डिमांड किस किस वजह से क्या होता है, अफेक्ट होता है। अब जो नेक्स्ट जो हमारा है, थर्ड नंबर पे हमारा आता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब कंज्यूमर का अगर इनकम बढ़ता है तो क्या डिमांड पे इफेक्ट होगा, हाँ होगा, बिल्कुल होगा। कैसे होगा, अगर किसी का इनकम जो है बढ़ रहा है तो वो डिमांड भी क्या करेगा, बढ़ा देगा। वही अगर किसी का अगर इनकम जो है वो कम हो रहा है तो वो डिमांड में भी क्या कर देगा, कम कर देगा। डिमांड भी क्या करेगा, कम कर देगा। इसमें भी क्या, सेटिस्फाइड अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, ठीक है। अगर इनकम हमारा बढ़ता है तो डिमांड भी हम बढ़ा दे रहे हैं, इनकम हमारा घट रहा है तो डिमांड भी हम क्या करें, घटा दे रहे हैं। लेकिन इसमें जो है कुछ एक्सेप्शन भी है। अब एक्सेप्शन क्या है, जैसे नेसेसिटीज गुड्स, जैसे मान लो कि तुम बीमार पड़ गए, ठीक है, कोविड का सिचुएशन था, ठीक है। जो कोविड के सिचुएशन में तुम्हारा इनकम क्या हो गया, कम हो गया और तुम बीमार पड़ गए, तो क्या तुम उस केस में तुम अगर कोई दवा हमको अगर, जैसे मान लो कि तुम्हारा इनकम अगर कम गया है और जो उसका जो प्राइस है दवा का वो ज़्यादा है, तो क्या उस केस में उसका तुम डिमांड नहीं करोगे, क्या तुम उसका डिमांड नहीं करोगे। जैसे कोई एक टैबलेट है जो कि हमको 50,000 का मिल रहा है और अगर उस टैबलेट को अगर हम नहीं लिए तो हम नहीं बचेंगे, और उस केस में तुम्हारा जो इनकम है वो 20,000 रुपया ही है, तो इस केस में तुम क्या करोगे, तुम उस दवा को लोगे ही, उस दवा को क्या लोगे, खरीदोगे ही खरीदोगे। क्यों, क्योंकि आप तुमको जीवन बचाना है, जीवन बचाना है। तो जो भी तुम्हारे घर का एसेट्स होगा, जो भी होगा, तुम उसको बेच करके उस दवा को तुम लोगे ही, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ है इसमें जो एक्सेप्शंस में आते हैं। एक्सेप्शंस में पहला चीज़ क्या आता है, तो नेसेसिटीज गुड्स, ठीक है, लोगे। अगर मान लो कि ठीक है तुम्हारा जो है इनकम बढ़ गया, तुम्हारा इनकम मान लो 1 लाख पर मंथ है, ठीक है, और वो जो दवा का जो दाम है वो 20,000 रुपया है, ठीक है। तो क्या तुम अगर तुमको दवा तुमको अगर 20,000 में एक मिल रहा है तो क्या तुम बोलोगे डॉक्टर साहब मेरा इनकम बढ़ गया है, आप क्या कीजिए एक दवा की जगह पे हमको 4 दवा दे दीजिए, ऐसा बोलोगे। अगर तुम एक दवा में ठीक हो सकते हो तो तुम्हारा इनकम बढ़ गया तो इसका मतलब क्या है कि तुम 4 दवा खाओगे, चार एक ही दवा खाओगे। वही यहाँ पे एक्सेप्शन है नेसेसिटीज गुड्स में, डिमांड के बढ़ने या घटने से नेसेसिटीज गुड्स पे क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और इसमें दूसरा आता है हमारा क्या, इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स, अब इसे मान लो कि तुम्हारा जो इनकम जो था पहले 20,000 रुपया था, तो 20,000 रुपया था तो तुम पहले क्या था, फुटपाथ वाले जो गुड्स थे उसको तुम अफोर्ड कर पा रहे थे, लेकिन अब तुम्हारा क्या इनकम बढ़ गया, तो क्या तुम वही गुड्स अफोर्ड करोगे या फिर दूसरा गुड्स अफोर्ड करोगे, फिर तुम शोरूम में जाओगे, मॉल में जाओगे, तुम वहाँ से परचेज करोगे,
फुटपाथ वाला चीज़ तो तुम परचेज करोगे नहीं। जब तुम्हारा 1 लाख पर मंथ जब तुम्हारा सैलरी हो गया तो क्या तब भी तुम फुटपाथ वाला ही परचेज करोगे या फिर मॉल वाला या ब्रांडेड कपड़े पे जाओगे? तो तुम ब्रांडेड पे जाओगे। तो वही कहता है यहाँ पे इनकम बढ़ने से इन्फीरियर गुड्स का जो है वो प्राइस क्या हो जाता है, डिमांड क्या हो जाता है, कम जाता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ क्या था, एक्सेप्शन है, नेसेसिटीज गुड्स और इन्फीरियर गुड्स। किस चीज़ में? तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम बढ़ने से जो है नेसेसिटीज गुड्स का डिमांड घटता या बढ़ता नहीं है। ठीक है, और इन्फीरियर गुड्स का जो है वो भी डिमांड बढ़ता या घटता नहीं है। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है 4th नंबर में, वो है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम में हमारा दो चीज़ आता है मैक्रो लेवल पे। क्या? तो पहला तो रिच और दूसरा क्या है, पुअर। तो रिच और पुअर से भी हमारा क्या होता है, डिमांड में इफेक्ट पड़ता है। कौन चीज़ रिच के लिए और कौन चीज़ पुअर के लिए, तो इस चीज़ से भी हमारा क्या होता है, डिमांड में इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और 4th नंबर पे हमारा आता है क्या, क्लाइमेटिक कंडीशन। अब क्लाइमेटिक कंडीशन, हाँ, अब क्लाइमेटिक कंडीशन पे भी हमारा डिमांड इफेक्ट होता है, होता है। अब वो कैसे होता है, वैसे मान लीजिए कि जो गर्मी जो पड़ रहा है अभी, ठीक है, अब ये जो गर्मी पड़ रहा है तो इस गर्मी में आप क्या डिमांड करोगे? अभी तुम छाते का डिमांड कर सकते हो, अगर धूपा में तुमको जाना है तो छाते का डिमांड करोगे। पानी का बोतल का तुम ज़्यादा डिमांड करोगे, नारियल पानी ज़्यादा पियोगे, यानी लिक्विड वाला चीज़ तुम क्या करोगे, ज़्यादा डिमांड करोगे। छाता का डिमांड करोगे, धूप बहुत है। ठीक है, तो ये जो क्लाइमेट के हिसाब से क्या हो रहा है, तुम जो डिमांड जो इंक्रीज कर रहे हो तो उसी को कहते हैं क्या, क्लाइमेटिक कंडीशन। जैसे वही ठंडी के मौसम रहता है तो ठंडी के मौसम में क्या तुम पानी के बोतल का ज़्यादा डिमांड करते, नहीं करते। अगर बरसात है तो बरसात में तुम छाता का, रेनकोट का, ये सब का क्या करोगे, तुम डिमांड करोगे। तो इस तरीके से क्या होता है, क्लाइमेट जो है वो भी क्या करता है, डिमांड पे इफेक्ट डालता है। हाँ, डिमांड पे इफेक्ट आता है क्लाइमेट की वजह से भी। ठीक है, तो डिमांड वेरीज अकॉर्डिंग टू सीजन्स। डिमांड वेरीज ठीक है। 5th नंबर में हमारा आता है क्या, पॉपुलेशन। अब क्या पॉपुलेशन भी डिमांड को इफेक्ट करता है? हाँ जी, करता है। वो कैसे करता है ये देखते हैं। अब जितना ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, डिमांड होगा। अब जैसे इंडिया जो है, इंडिया में क्या है, जैसे इंडिया में बहुत सारा चीज़ का डिमांड है, क्यों? क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। जैसे कोई भी जो फॉरेन कंट्री जो है वो इंडिया में क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट ज़्यादा करना चाहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है। बहुत सारे क्या कीजिएगा, बाहरी कंपनी को देखिएगा वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, इंडिया में मार्केटिंग करना चाह रहा है। ठीक है, अब चाइना जो है वो क्या कर रहा है, बहुत सारे गुड्स इंडिया में भेजता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो इस हिसाब से क्या होता है कि पॉपुलेशन का जो डिमांड है, डिमांड जो है वो पॉपुलेशन अफेक्ट करता है। ठीक है, अब पॉपुलेशन जो है इसमें भी दो तरीके से आता है क्या, तो कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। फर्स्ट जेंडर के बेसिस पे, और दूसरा एज के बेसिस पे। ठीक है, अब जेंडर के बेसिस पे क्या क्या आ जाएगा, मेल फीमेल। ठीक है, मेल का डिमांड अलग, फीमेल का डिमांड अलग। ठीक है, उसी तरीके से एज का अगर बात करें तो न्यू बॉर्न बेबी के लिए अलग डिमांड, एडल्ट्स का अलग डिमांड, और फिर ओल्ड एज का अलग डिमांड। तो इस तरीके से पॉपुलेशन पे भी डिमांड, पॉपुलेशन में भी जेंडर और एज पे भी क्या करता है, डिमांड का इफेक्ट पड़ता है। न्यू बेबी का अलग डिमांड होता है, उसका क्या ज़रूरत है, क्या अलग है, अडल्ट का अलग है, ओल्ड एज का अलग है। उसी से मेल और फीमेल का भी क्या होता है, अलग अलग डिमांड होता है। ठीक है,
तो इस तरीके से क्या होता है, पॉपुलेशन पे भी क्या आता है, डिमांड पे इफेक्ट डालता है, ठीक है। 6 नंबर पे हमारा आता है क्या, एडवर्टीजमेंट। अब एडवर्टीजमेंट भी क्या करता है, डिमांड पे इफेक्ट डालता है, हाँ डालता है, तभी तो बड़े बड़े कंपनियों में इतना सारा देख रहे हैं आजकल, बहुत सारा चीज़ एडवर्टीजमेंट पे ही जिंदा है। हर जगह एडवर्टीजमेंट, जहाँ देखिएगा वहाँ एडवर्टीजमेंट, रोड पे चलिएगा तो मतलब कि 90% आपका नज़र वहीं पे जाएगा जहाँ पे एडवर्टीजमेंट हो, मतलब हर जगह एडवर्टीजमेंट है। तो एडवर्टीजमेंट भी क्या करता है, डिमांड पे इफेक्ट डालता है। जैसे आप सामने बैठे हुए हैं, ठीक है, अब सामने बैठे हुए हैं और एक बार आपको टीवी पे ऐड आता है मैगी का या फिर आइसक्रीम का, अब कोई भी आइसक्रीम का ऐड आ गया, ठीक है, अब उस समय आपको क्या होगा, मन होगा आइसक्रीम खाने का, फिर उस समय आप क्या करोगे, जाओगे बाहर आइसक्रीम लेकर के आओगे, ठीक है। तो वो क्या हो गया, जब तुम बैठे हुए थे उससे पहले तुम क्या डिमांड कर रहे थे, आइसक्रीम का नहीं कर रहे थे, तुम टीवी पर एक बैग एड्स देखे, फिर तुम्हारा भी मन हो गया क्या, आइसक्रीम खाने का, तो तुम वहाँ पे क्या किया, आइसक्रीम का डिमांड करने लगा। तो जब तुम वहाँ पे आइसक्रीम का डिमांड किए तो वहाँ पे क्या, किस चीज़ से डिमांड इंक्रीज हुआ, तो हमारा एडवर्टीजमेंट से हमारा क्या हो गया, डिमांड पे इफेक्ट आ गया। एडवर्टीजमेंट देखा तो हमारा वहाँ पे डिमांड बढ़ गया। तो इस तरीके से क्या होता है, एडवर्टीजमेंट भी हमारा क्या होता है, डिमांड को इफेक्ट करता है, ठीक है। 7th नंबर पे हमारा आता है हैबिट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अब हैबिट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, अब जैसे कोई चीज़ का हैबिट होता है, जैसे उसका प्राइस बढ़े या घटे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डिमांड करेगा ही करेगा, ठीक है। जैसे अभी देखा जाए तो बिहार में क्या है, बाइंग बंद है, ठीक है, अगर बाइंग बंद है फिर भी क्या डिमांड हो रहा है, हो रहा है। तो जो हैबिचुअल लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, डिमांड कर ही रहे हैं, चाहे बंद हो या ना मिले, किसी ना किसी तरीके से जुगाड़ कर ही ले रहे हैं। उसी तरीके से क्या होता है, जो हैबिचुअल लोग होते हैं उसका डिमांड करते हैं, उसका प्राइस बढ़े या जो भी हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, हैबिट, टेस्ट, टेस्ट कोई चीज़ का क्या है, जैसे तुमको ब्रांडेड कपड़ा ही चाहिए तो वो क्या हो गया, एक टेस्ट है, ठीक है, हमको ब्रांडेड ही चाहिए, अब उसका प्राइस घटे बढ़े उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो वो हो गया टेस्ट। प्रेफरेंस, हम उस चीज़ को, किसी चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देना, इस ब्रांड को ज़्यादा प्रेफरेंस देना या इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देना, तो किसी चीज़ को ज़्यादा जो प्रेफरेंस देते हैं तो उसी को कहते हैं क्या, प्रेफरेंस के हिसाब से भी क्या होता है, हमारा डिमांड पे क्या होता है, इफेक्ट आता है, ठीक है। तो ये तो था फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, कितना कौन कौन सा तो जो था वो क्या करता है, डिमांड को अफेक्ट करता है। तो अभी तक हम सारा देख ले क्या क्या था, प्राइस जो है वो डिमांड को अफेक्ट करता है, रिलेटेड गुड्स क्या करता है, डिमांड को अफेक्ट करता है, इनकम डिमांड को अफेक्ट करता है, फिर नेशनल जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम है वो भी डिमांड को अफेक्ट करता है, क्लाइमेटिक कंडीशन डिमांड को अफेक्ट करता है, पॉपुलेशन डिमांड को अफेक्ट करता है, एडवर्टीजमेंट डिमांड को अफेक्ट करता है, और हैबिट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी जो है वो भी हमारा क्या होता है, डिमांड को अफेक्ट करता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या है, डिमांड फंक्शन। अब डिमांड फंक्शन क्या होता है, अब डिमांड फंक्शन का जो है, डिमांड फंक्शन होता क्या है, तो डिमांड फंक्शन है क्या, इट स्टेट द रिलेशनशिप ऑफ, डिमांड फंक्शन क्या है, रिलेशनशिप है किसका, तो डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेशन। तो डिमांड फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, तो डिमांड फंक्शन का जो हमारा फॉर्मूला है, क्यू एक्स इज इक्वल टू एफ पी एक्स वाई और आर। अब यहाँ पे देखिए क्यू एक्स क्या है, तो क्यू एक्स क्या है, हमारा क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स कमोडिटी, क्वांटिटी डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स, ठीक है। एफ क्या है, तो एक्स, एफ हमारा क्या है, फंक्शन है। पी एक्स क्या है,
प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, वाई क्या है तो आइल्ड इनकम ऑफ पर्सन, आर क्या है तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है। तो इस चीज़ पे जो है बहुत बार इस फॉर्मूला पे हमारा क्या है क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है, ये फॉर्मूला का, ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। डिमांड फंक्शन का जो फॉर्मूला क्या होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन पी एक्स वाई आर आर। पी एक्स क्या है तो प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, वाई क्या है आइल्ड इनकम है, आर क्या है रिलेटेड गुड्स का जो प्राइस है वो क्या है, ठीक है। तो इस पर भी क्या होता है हमारा बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है क्या, तो इसके बाद जो हमारा आता है क्या लॉ ऑफ डिमांड। इसके बाद का टॉपिक हमारा कौन सा है, तो अभी का जो हमारा जो फ्रेश टॉपिक है वो क्या है, लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है, आइए जानते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है, ठीक है। तो लॉ का मतलब क्या है, जैसे कहीं पे लिखा रहता है लॉ ऑफ डिमांड, कहीं पे लिखा रहता है प्रिंसिपल, या फिर कहीं पर लॉ, लॉ और प्रिंसिपल दो चीज़। पहले तो इस चीज़ को पहले आप डिफाइन कीजिए, लॉ और दूसरा क्या प्रिंसिपल, ये दोनों में डिफरेंस क्या है। लॉ हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं और प्रिंसिपल हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं। तो लॉ जो है वो हम लोग यूज करते हैं सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशन इट विल बी ट्रू। तो लॉ उस केस में यूज किया जाता है जहाँ पे कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन अगर रहा तभी वो सही होगा, तभी वो सही होगा। लेकिन प्रिंसिपल जो है वो क्या कहता है, ये रूल होता है इट विल ऑलवेज बी ट्रू। प्रिंसिपल जो है वो हर केस में क्या होगा सही होगा, हर केस में क्या होगा सही होगा। लेकिन लॉ जो है उसका क्या है कंडीशन है, वो कंडीशन रहा तभी वो सही रहेगा, लेकिन ये हमेशा सही रहता है प्रिंसिपल, ठीक है। तो लॉ का जो एजम्पशन है, एजम्पशन में क्या लेंगे सेट्रिस पेरिबस, सेट्रिस पेरिबस बोले तो अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, ठीक है। अब एजम्पशन, ठीक है, देखिए आइए देखते हैं। अब क्या है कि प्राइस अगर बढ़ा, लॉ ऑफ डिमांड अगर प्राइस बढ़ा तो हमारा डिमांड क्या होता है कम हो जाता है। उसी तरीके से अगर हमारा प्राइस जो है वो कम हो गया तो हमारा डिमांड क्या है वो बढ़ जाता है। अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड हमारा क्या हो जाता है घट जाता है, अगर प्राइस घटा तो डिमांड हमारा क्या हो जाता है बढ़ जाता है। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड का है, ठीक है। अब इसमें देखा जाए तो रिलेशनशिप कैसा है, प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप कैसा है तो इन्वर्स रिलेशनशिप है। इन्वर्स रिलेशनशिप किसका तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का, ठीक है। तो इसमें कैसा रिलेशन है तो इन्वर्स रिलेशन है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का, ठीक है।
अब इसमें भी देखा जाए तो प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, इनकम, नेशनल इनकम, क्लाइमेटिक कंडीशन, पॉपुलेशन, एडवर्टीजमेंट, हैबिट, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इसमें भी सेम उसी तरीके से रहेगा। अदर थिंग्स में क्या करेंगे, इसमें सेट्रिस पेरिबल, अदर थिंग कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। जैसे इसमें भी क्या रहेगा, other factor remaining constant, क्या क्या है, तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, नेक्स्ट है हमारा इनकम लेवल ऑफ कंज्यूमर। इसके बाद हमारा आता है क्या, पॉपुलेशन। फिर हमारा आता है क्या, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, नेशनल इनकम, क्लाइमेटिक कंडीशन, एडवर्टीजमेंट, हैबिट, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। यानी जो भी हम लोग अभी ऊपर पढ़े थे फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड में, वो सारा चीज़ इसमें भी आएगा, लॉ ऑफ डिमांड में भी आएगा। लेकिन इसमें क्या है, अदर थिंग्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। बाकी सेम टू सेम वही केस है, और कुछ डिफरेंस इसमें है नहीं। और देख लेते हैं इसमें क्या रिलेशनशिप, इसका बता दें, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इसका एक ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है ग्राफ में, ये क्या हमारा, यह है हमारा डिमांड कर्व। क्वांटिटी, प्राइस, 50, 100, 100, 90, 150, 80, 200, 70, 250, 60। अब यहाँ पे देखिए क्वांटिटी इसका क्या बढ़ रहा है, क्वांटिटी बढ़ रहा है तो प्राइस इसका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यानी प्राइस कम हो रहा है तो इसका क्वांटिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। प्राइस कम हो रहा है तो इसका क्वांटिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे मान लीजिए अगर हम प्राइस लिखते हैं, हमारा क्या है, क्वांटिटी है, ठीक है। 50, 100, 150, 200 और 250,
वही इधर देखा जाए तो 100, 90, 70, 60। यानी कि जब इसका क्या है प्राइस जो है, इसका क्या है प्राइस जो है, अब देखिए इसका प्राइस क्या है 100 है, लेकिन इसका क्वांटिटी डिमांड कितना है 50। यानी कि जब इसका प्राइस कितना है 50 है, 100 है, प्राइस जब इसका 100 है तो इसका क्वांटिटी डिमांड कितना है 50 है। ठीक है। अब वही अगर इसका कितना क्वांटिटी डिमांड प्राइस कितना हो जा रहा है 90, तो इसका क्वांटिटी डिमांड कितना हो जा रहा है 100। अब इसका क्या क्वांटिटी डिमांड कितना हो जा रहा है, प्राइस कितना हो जा रहा है 90, इसका क्वांटिटी डिमांड कितना हो जाएगा। जब प्राइस इसका 100 था तो क्वांटिटी डिमांड 50 था, जब इसका प्राइस कितना हो गया 90 हो गया। जब इसका क्या प्राइस कितना है 90 हो रहा है, तब इसका क्या क्वांटिटी कितना है 100 है। अब उसी तरीके से फिर अगर इसका हम प्राइस अगर कम करते हैं, इसका क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, अगर 80 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 150। से ड्रॉ कर देते हैं। वही जब इसका क्या रहा प्राइस कितना है 80 है, तो कितना हो जाएगा इसका क्वांटिटी डिमांडेड 150। वही अगर इसका कितना प्राइस हो जा रहा है 70, तब इसका क्वांटिटी डिमांड कितना हो जा रहा है 200। वही अगर इसका प्राइस 60 रख रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना हो जा रहा है 250। तो इसका जो स्लोप देखिएगा, जब इसका स्लोप देखिएगा तो वो क्या है डाउनवर्ड स्लोप है। ठीक है, यहाँ पे परफेक्ट नहीं बना है, यहाँ पे ले तो सही आ जाता। ठीक है, तो इसका तो कैसा डाउन कैसा स्लोप है, इसका जो स्लोप है डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इस पार्ट को हम लोग लेफ्ट लेते हैं और इस पार्ट को हम लोग क्या करते हैं राइट लेते हैं। तो लेफ्ट से राइट की ओर क्या है ये डाउनवर्ड। ठीक है, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट।
इसका मतलब इसका स्लोप कैसा है, तो डाउनवर्ड है। लेफ्ट टू राइट इसका क्या है, स्लोप है। और अगर इसका बात करें तो कुछ इसका पॉइंट्स लिखवा देते हैं, ठीक है। डिमांड पर स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डिमांड कर्व इज negatively sloped also called average revenue curve, ठीक है। और फिर डिमांड कर्व जो है वो सम टाइम क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। और सम टाइम क्या होता है, फ्री हैंड होता है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नेगेटिवली स्लोप, स्ट्रेट लाइन और सम टाइम फ्री हैंड का, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे जो निगेटिवली स्लोप्ड लिखे हैं, तो ये निगेटिवली स्लोप्ड का मतलब क्या है, जैसे देखिए अगर हमारा डिमांड बढ़ता है तो हमारा प्राइस क्या होता है, कम हो जाता है, तब डिमांड हमारा क्या हो जाता है, बढ़ता है। तो बढ़ा तो ये क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है, घटा तो ये क्या है, निगेटिव रिलेशन है, ठीक है। यानी कि प्लस और माइनस। प्लस और माइनस जब भी रहता है तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, माइनस कंसीडर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरीके से अगर हमारा डिमांड घटा तो प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, तो माइनस और प्लस भी क्या हो जाता है, माइनस ही है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, निगेटिवली स्लोप। तो डिमांड कर्व क्या होता है, वो हमारा निगेटिवली स्लोप होता है, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे जो है देखा जाए तो लॉ ऑफ डिमांड में भी कंप्लीट होता है। एक चीज इसका और बचा हुआ है क्या, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस ऑफ, फर्स्ट केस में आता है हमारा क्या, स्पीशियस गुड्स। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रेस्टिजियस गुड्स।
अब कॉन्स्पिशियस गुड्स और प्रेस्टिजियस गुड्स क्या होता है, तो जैसे देखिए कॉन्स्पिशियस गुड्स और प्रेस्टिजियस गुड्स में जो है, इसमें क्या है, इसी में हम लोग क्या करते हैं, इफेक्ट है वेवलेन इफेक्ट। यानी कि कुछ चीज जो होता है वो क्या होता है, वो अमीर ही अफोर्ड कर सकते हैं, गरीब नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कुछ चीज जो होता है वो क्या करते हैं, अमीर ही अफोर्ड कर पाते हैं। यानी कि जो महंगा चीज जो होता है हमारा, अब महंगा चीज है तो वो क्या करेंगे, अमीर ही अफोर्ड करेंगे। तो उसका जो प्राइस घटे बढ़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खरीदेंगे ही खरीदेंगे, मतलब वो जितना महंगा होगा उतना ज्यादा खरीदेंगे, ठीक है। जैसे जितना महंगा होगा गुड्स उतना ज्यादा उनको क्या शो ऑफ करना होता है। जैसे जो भी सेलिब्रिटी लोग हैं तो क्या शो ऑफ करना होता है, जैसे iPhone 14 Pro निकला, ठीक है। तब उसका प्राइस कुछ भी हो लेना है, क्यों, क्योंकि वो सबसे महंगा है। फीचर क्या है, कुछ नहीं, हमको सबसे महंगा है, इसलिए हमको लेना है, सबसे महंगा है इसलिए हमको लेना है। जबकि वही फीचर हमको आईफोन में मिल रहा है, वही फीचर हमको एंड्रॉइड में भी मिल रहा है, तो हम उस जगह पे एंड्रॉइड भी खरीद सकते हैं, लेकिन नहीं, हमको क्या है, आईफोन लेना है, क्यों, क्योंकि वो सबसे महंगा है। दिखावा भी तो करना है ना। तो वही कॉन्सेप्ट प्रीशियस गुड्स में क्या आता है, प्रेस्टिजियस गुड्स में आता है। जो मतलब गुड्स जितना महंगा होगा तो अमीर लोग उतना ही ज्यादा उसका क्या करते हैं, डिमांड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, डिफेंस गुड्स। डिफेंस गुड्स और इंफीरियर गुड्स। अब गिफन गुड्स और इंफीरियर गुड्स में क्या रहा है, जैसे गिफन गुड्स इंफीरियर गुड्स का मतलब ये, गिफन गुड्स जो है इनका कहना है कि जैसे कोई चीज का अगर प्राइस हमारा घट रहा है तो उसका डिमांड भी देख रहे हैं तो घट रहा है, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज का अगर प्राइस बढ़ रहा है तो उसका डिमांड भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सेम केस इसमें भी देखा जाए तो, ठीक है। इंफीरियर गुड्स का मतलब क्या हो गया, जो सस्ता गुड्स है, सस्ता गुड्स है तो उसका क्या होता है, उसका जब प्राइस घटता है तो उसका हम लोग डिमांड भी कम कर देते हैं, अगर प्राइस हमारा बढ़ता है तो उसका डिमांड भी हम लोग क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो ये सब हमारा क्या है, एक्सेप्शंस में आता है, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ बेसिक नेसेसिटीज है, वो हमारे एक्सेप्शंस में आता है। कॉन्सिक्वेंस नेसेसिटीज है, जैसे दिखावा वगैरह हो गया। फिर एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज है। फिर क्या क्या ट्रेडिशनल कंज्यूमर है, फिर चेंज इन अदर फैक्टर्स है। तो ये सब वजह से क्या होता है, सब डिमांड जो लॉ ऑफ डिमांड है, ये सब क्या एक्सेप्शन है, ठीक है। तो ये सब इसमें काम नहीं आता है। तो ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर देखेंगे क्या, एक्सपांसन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, फिर उसके बाद है इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रखेंगे, थैंक यू।